ड्रामा सीरियल मेरे हमनशी में आज ही एपिसोड में लाला निमल से पूछते हैं कि तुमने दरख्ज़ई को शहर भेजने क्यों भेजा। तो वो कहती है कि वहाँ पे जो खजस्ता की ऑफ़िस की दोस्त है उसने मुझे कहा था कि उस खजस्ता जो है किसी और से शादी करना चाहती है, वो शहर में घर बसाना चाहती है, वो दरख्ज़ई को पसंद नहीं करती और वो शादी के बाद शहर में ही रहना चाहती है। जिस पे लाला गुस्सा हो जाता है तो उसकी भाभी फटाफट उसको वहाँ से भगा देती हैं कि जाओ तुम क्या ओल फोल बोलती रहती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन लाले को यकीन नहीं आता, वो वहाँ से गुस्से से चला जाता है। सोफ़िया हादी की पापा के पास आती है और कहती है कि आप लोगों ने हादी की शादी कब करनी है महा के साथ। जब वो कहता है कि नहीं माँ, हादी महा से शादी करने तैयार नहीं है, उन दोनों का माइंड सेट नहीं मिलता। जिस पे वो कहती है कि तुमने इतने सालों से 5 सालों से मेरी बेटी को उसके नाम पे बिठा के रखा है और अब 5 साल बाद ये कह रहे हो कि उनका माइंड नहीं मिलता। जिस पे वो कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने बहुत अंदाज़ा लगाया है, लेकिन वो हादी शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहा। हादी की मम्मा भी कहती हैं कि हाँ मैं सही कह रहे हैं कि हादी बिल्कुल भी शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा, हमने हर कोशिश कर ली है। जिस पे वो उसको चुप करा देती है, कहती है आप चुप कर जाएं, आप बीच में मत बोलें। फिर वो हादी के पापा को कहती है अब मुझे समझ आई तुम मुझे फ़ोन करके इतनी लंबी लंबी तकरीरें क्यों करते थे, क्योंकि तुम मेरा माइंड सेट कर रहे थे पहले से ही। अल्लाह ताला ने तुम्हें कोई बेटी नहीं दी, इसलिए तुम लोगों को बेटी का दुख का एहसास नहीं होता कि बेटी का जब रिश्ता टूट जाए तो कितना दुख होता है। और वो जाते वक्त ये कह के जाती है कि आज से मेरा और आपका रिश्ता ख़त्म हो गया है, अब मैं आपसे कभी भी नहीं मिलूंगी, मैं आपके लिए मर गई, आप मेरे लिए मर गए। कह के वो महा के कमरे में जाती है और जाके महा से कहती है कि चलो महा अब हमें यहाँ पे नहीं रहना। महा कहती है कि क्यों मम्मा, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। वो कहती है क्या तुम अब भी इस घर में रहना चाहोगी जो तुम्हें इतनी बेदर्दी से ठुकरा चुके हैं। वो कहती है कि नहीं मामा, मेरे 1 साल के पेपर हो चुके हैं, दूसरे साल के पेपर होने वाले हैं, मैं अपना पढ़ाई बीच में छोड़ के कहीं पर भी नहीं जा सकती। उसकी मम्मा कहती हैं कि मैं सीट बुक करवा रही हूँ और तुमने जाना है चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। महा कहती है कि मैं जान दे दूँगी लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। उसकी मम्मा कहती हैं तुम किसके सहारे यहाँ रहोगी, किसके लिए अपनी जान दोगी, वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और तुमसे शादी के लिए इनकार कर चुका है। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैंने यहीं रहना है, अगर आपने मुझे मज़ीद तंग किया तो मैं अभी अपनी जान दे दूँगी, खुदकुशी कर लूँगी। उसकी मम्मा अपनी हर मुमकिन कोशिश करके नाकाम होकर वहाँ से चली जाती हैं। रायमा अपना बैग पैक करके आती है तो देखती है कि वहाँ पे उसके मामू और मुमानी बातें कर रहे होते हैं। वो कहती हैं कि इतनी बदवाएं दे के आपको गई हैं आपकी बहन और फिर भी आप उनकी तरफदारी कर रहे हैं। वो कहता है कि कोई बात नहीं, उनकी बेटी का दिल टूटा है। जिस पे वो कहती हैं कि कभी भी हमने मंगनी की या उसकी शादी की बात नहीं की थी, वो खुद अपने जहन में बना के बैठी हुई थी, तो अब हम क्या कर सकते हैं। ये सारी बातें सुन के रायमा अंदर आ जाती है और कहती है कि मेरी मामा ने जो कुछ आपको कहा है मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आप मुझे माफ़ कर दें। मैंने जिस पे वो डॉक्टर कहती है कि आप मुझे ये बताओ, मैंने कभी आप तीनों बच्चों में कभी कोई फ़र्क किया है? जितना मेरे दोनों बेटे हैं वैसे ही मेरे लिए आप भी हो। लेकिन आगे मम्मा ने मुझे बहुत बातें बनाई हैं, जिस पे वो माफ़ी मांगती है। उसके मामा पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, तो कहती है कि मैं हॉस्टल में जा रही हूँ क्योंकि मामा बहुत नाराज़ हैं आपसे और उन्होंने मुझे यहाँ पर रहने से मना कर दिया है, बल्कि वो तो मुझे बाहर भिजवा रही हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि चलो यहाँ पे रह लूँ, हॉस्टल में रह के अपनी तालीम पूरी कर लूँ। वो कहती है ठीक है। तो कहती हैं कि तुम अकेले ना जाना, हादी तुम्हें छोड़ आएगा। हादी उसको छोड़ने जाता है तो कहती है कि मुबारक हो, तुम्हारे माँ बाप खजस्ता के लिए मान गए हैं। हादी कहता है कि क्या तुम ये मुझे दिल से मुबारकबाद दे रही हो? वो कहती है कि नहीं, दिल से नहीं दे रही, अगर दिल से दे रही होती मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट भी होती। हादी कहता है चलो हमें देर हो रही है, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। तो वो उसको लेके वहाँ चला जाता है। वहाँ पे उसकी कुछ नई दोस्तें बनती हैं और कहती हैं कि तुम इतना परेशान क्यों हो और तुम हॉस्टल में रहने क्यों आ गई हो। वो कहती है कि मेरी मामा हादी की मम्मा से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई हैं, उन्होंने मुझे मना किया है उनके घर में रहने से, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। जिस पर वो कहती हैं कि हम एक काम कर सकते हैं जिस पे से हादी के दिल से खजस्ता का भूत उतर जाएगा। वो कहती है ऐसा क्या काम कर सकते हैं? जिसमें कहती है कि जब डेड बॉडी की खजस्ता पोस्टमार्टम कर रही होगी तो हम वो डेड बॉडी ही वहाँ से गायब कर देंगे। जब फिर खजस्ता को जेल होगी और खजस्ता का और हादी के दिल से सारा मोहब्बत का भूत उतर जाएगा। जिस पे वो कहती है हाँ ये तो बहुत ज़बरदस्त आइडिया है, ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। तो वो एकदम सोच में पड़ जाती है कि मुझे वाकई ऐसा करना चाहिए खजस्ता को हादी से दूर करने के लिए।